नमस्कार। चलिए आज संख्याओं की दुनिया में एक सफर पर चलते हैं। आज हम क्लास 10 के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स की कहानी को समझेंगे। ये वो नंबर्स हैं जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये क्या है, कहाँ से आए हैं? चलिए आज पता लगाते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि नंबर्स आखिर कितने तरह के होते हैं? दिमाग में सबसे पहले तो वही आता है 1, 2, 3, 4, है ना? पर ये तो बस शुरुआत है। सच तो ये है कि नंबर्स का एक पूरा परिवार है और आज हम इस परिवार के हर एक सदस्य से मिलेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, एकदम शुरुआत से, मतलब गिनती से। सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक संख्याएं या जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये वो नंबर्स हैं जिनसे हमारी पहली पहली दोस्ती होती है। 1, 2, 3 जिनसे हम चीजें गिनना सीखते हैं। ये 1 से शुरू होते हैं और चलते ही जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते। अब जरा सोचिए, अगर इस गिनती वाले परिवार में बस एक नया मेहमान आ जाए, 0 यानी 0, तो क्या होगा? तब ये बन जाता है पूर्ण संख्याओं या होल नंबर्स का ग्रुप। ये 0 का आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये कुछ नहीं का जो आइडिया है ना, उसने गणित को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन जिंदगी में हमेशा सब कुछ जुड़ता ही तो नहीं है, कभी कभी घटता भी है, उधार भी लेना पड़ता है ना? बस यहीं पर एंट्री होती है नेगेटिव नंबर्स की। तो जब हम होल नंबर्स में उनके नेगेटिव साथी भी जोड़ देते हैं, जैसे -1, -2, -3, तो हमें मिलते हैं पूर्णांक या इंटिजर्स। अब हमारे पास 0 के दोनों तरफ की दुनिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो अभी तक हमने जिन भी नंबर्स की बात की वो सब पूरे पूरे थे, मतलब 1, 2, -5। पर क्या दुनिया में हर चीज पूरी होती है? नहीं ना, कभी आधा सेब, कभी चौथाई रोटी। तो अब बारी है हिस्सों की, यानी फ्रैक्शंस की। तो गणित की भाषा में कोई भी नंबर जिसे हम बटे यानी p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, उसे कहते हैं परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। शर्त बस एक है और बहुत जरूरी है कि नीचे वाला जो q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बस जैसे आधा यानी 1/2 या फिर -4/7, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया का हर नंबर इस p/q वाले सांचे में फिट हो सकता है? जवाब है नहीं। कुछ नंबर्स बड़े जिद्दी होते हैं, वो इस नियम को मानते ही नहीं। तो एक तरफ हैं हमारी परिमेय संख्याएं और दूसरी तरफ हैं इनकी बिल्कुल उलट अपरिमेय संख्याएं, यानी इरैशनल नंबर्स। ये वो रहस्यमयी नंबर्स हैं जिन्हें आप कभी भी p/q की शक्ल में नहीं लिख सकते। इनके डेसिमल्स, अरे बाप रे, न कभी खत्म होते हैं, न कभी खुद को दोहराते हैं, बस चलते चले जाते हैं, जैसे √2 या फिर सबका चहेता पाई। तो हमने अलग अलग टुकड़ों में कहानी को देखा, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, फिर रैशनल और इरैशनल। अब वक्त आ गया है इन सारे धागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने का। तो सोचिए क्या होगा जब हम इन दोनों बड़ी टीमों को, रैशनल और इरैशनल, एक साथ ले आएं। जब हम इन सबको एक बड़े से बॉक्स में बंद कर दें, तो उस बॉक्स का नाम क्या होगा? उसी का नाम है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। मतलब आज तक आपने जितने भी नंबर्स देखे हैं वो सब के सब रियल नंबर्स हैं। तो देखा जाए तो इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है, जो सबसे जरूरी बात है, वो बस यही एक लाइन है कि रियल नंबर्स का मतलब है सारे के सारे रैशनल नंबर्स प्लस सारे के सारे इरैशनल नंबर्स। बस कहानी यहीं पर है। इस चार्ट को देखिए, ये पूरी कहानी को कितने सिंपल तरीके से दिखाता है। रियल नंबर्स की पूरी दुनिया बस इन दो हिस्सों में बटी हुई है, एक तरफ परिमेय, दूसरी तरफ अपरिमेय। इन दोनों को मिला दो तो बन गया रियल नंबर्स का पूरा यूनिवर्स। चलिए, अब तो हम नंबर्स के इस पूरे खानदान से मिल लिए, जान पहचान हो गई है। तो अब सवाल ये है कि इस चैप्टर में आगे क्या होने वाला है, इनकी मदद से हम क्या क्या करने वाले हैं, एक छोटी सी झलक देखते हैं। आगे हम इन्हीं रियल नंबर्स के साथ कुछ कमाल की चीजें करेंगे। हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सीखेंगे, जो भाग करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। फिर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से जानेंगे कि हर नंबर के अंदर क्या छिपा होता है। और हाँ, HCF और LCM का जो मजेदार रिश्ता है ना, उसे भी समझेंगे। और जाने से पहले एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। हमने ये तो देख लिया कि रियल नंबर्स में रैशनल और इरैशनल सब आ जाते हैं, पर क्या कोई ऐसा नंबर भी हो सकता है जो रियल ही ना हो, मतलब जो रियल नंबर हो ही नहीं?
सोचिएगा जरूर इस बारे में।